कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम से, जहां पूर्णा चंद्र राव अपने पिता रामचंद्र राव के साथ रहता है। पूर्णा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने की इच्छा रखता है, इसलिए शुरू में स्थानीय रेलवे टीम के लिए सिलेक्ट होना चाहता है। एक क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए उसे एक प्लेयर 2000 रुपयों की मांग करता है और फिर पूर्णा और उसके दोस्त 2000 रुपये के लिए एक जहाज पर एल्यूमिनियम और कॉपर चोरी करने जाते हैं। तभी वह उसे एक सिक्योरिटी देख लेता है। फिर पूर्णा एक जगह छिप जाता है। वह उसे अंशु मिलती है और पूर्णा के एक फोटो खींचती है, जिसके वजह से पूर्णा जबरदस्ती अंशु का कैमरा लेता है। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होती है और वे दोनों करीब आ जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि बाद में अंशु के माता पिता और कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण दोनों को अलग होना पड़ता है। बिछड़ते वक्त अंशु पूर्णा से लौटने का वादा करती है, पर कभी वापस नहीं आ पाती। पूर्णा इस कारण बहुत दुखी होकर शराब की ओर मुड़ जाता है और अपने क्रिकेट करियर को भी छोड़ देता है। इसी बीच पूर्णा की पड़ोसी श्रावणी को पूर्णा से प्यार हो गया था, जिसके बारे में पूर्णा को कुछ भी पता नहीं होता। जब उसे अंशु के लिए पूर्णा के प्यार के बारे में पता चलता है, तब वो दुखी हो जाती है और फिर श्रावणी खुद को पूर्णा से दूर करती है। लेकिन अब वह शराबी पूर्णा और उसके बूढ़े पिताजी के दर्द को देखकर कुछ सालों बाद पूर्णा से शादी कर लेती है। पूर्णा अपने पिता के दबाव के कारण श्रावणी से शादी करता है, लेकिन शादी के बाद भी वो श्रावणी से अपनी दूरी बनाए रखता है और काम पर भी नहीं जाता है। इसके बजाय उसी होटल के रूम में जाकर अंशु के साथ अपनी यादों को ताज़ा करता है और शराब खरीदने के लिए पैसे के लिए श्रावणी के वेतन पर निर्भर रहता है, जो भारतीय रेलवे में क्लार्क का काम करती है। जब पूर्णा अपने एक सर के युवा टीम के लिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों को चुनने में मदद करने के लिए देहरादून जाता है, तो उसकी मुलाकात अंशु की बेटी मीरा से होती है। उसे अंशु के पिता से पता चलता है कि अंशु और उसके पति कुणाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और पूर्णा अंशु के पिता राजीव के अनुरोध पर मीरा को क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए विशाखापट्टनम वापस ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। पूर्णा के साथ प्रशिक्षण के दौरान मीरा को अपनी मां अंशु और पूर्णा के बारे में सच्चाई का पता चलता है। फिर मीरा कहती है कि वह केवल स्थानीय रेलवे टीम में खेलेगी, पर उसके लिए रेलवे के कर्मचारी के रूप में उसके माता पिता में से किसी एक का होना जरूरी होता है। इसलिए पूर्णा और श्रावणी मीरा को गोद लेने का फैसला करते हैं ताकि वह स्थानीय रेलवे टीम में भाग ले सके। हालांकि मीरा का कहना है कि वह तभी सहमत होगी जब पूर्णा और श्रावणी एक पति और पत्नी की तरह रहे, ना कि अजनबियों की तरह। उसके बाद पूर्णा और श्रावणी दोनों मीरा को दिखाने के लिए एक दूसरे के नजदीक होने का नाटक करते हैं और इसी समय के दौरान पूर्णा को श्रावणी के प्रति उसके प्यार का एहसास होता है। पर अब श्रावणी को लगता है कि पूर्णा उसे कभी प्यार नहीं करेगा और ऊपर से मीरा के सामने एक दूसरे से झूठा प्यार जताना, झूठे प्यार का ढोंग करना उसे अच्छा नहीं लगता। इसके कारण वह एक नई शुरुआत करने के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला करती है। इसलिए वह पूर्णा को पीछे छोड़कर भुवनेश्वर में नौकरी करने का फैसला करती है। जब पूर्णा श्रावणी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है, तो वह बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है और फिर इसकी वजह से श्रावणी भी न जाने का फैसला करती है और इसी सीन पर फिल्म खत्म होती है। यह साउथ इंडियन फिल्म मजली की कहानी है और रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेड इसी फिल्म का रीमेक है, ऐसा कहा जाता है।